नमस्कार, हमारे चैनल खुलेआम टॉक्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत में एक बहुत ज्वलंत मुद्दा चल रहा है। हमारे चीफ जस्टिस श्री सूर्यकांत जी ने एक स्टेटमेंट उन्होंने दिया है कॉकरोचेस के ऊपर। उसके बारे में अब काफ़ी कुछ चीज़ें आपको सुनने को मिल गई होंगी। सारी चीज़ें उनकी समझ में है। उन्होंने उसके बाद भी चीज़ों को क्लेरिफाई भी किया था। उनका सिर्फ इंटेंशन यही था कि जो लोग पढ़े लिखे हैं या अनस्किल्ड टाइप के पढ़े लिखे हैं, मिला के कैसे भी फेक डिग्री कहीं से बनवा ली है, और वो बस उसके बाद सोशल मीडिया पे सरकार और सिस्टम के खिलाफ क्वेश्चनिंग डेली कर रहे हैं, और फ्री के डेटा और घर वालों की रोटी पे। तो उस पर उन्होंने जस्ट बात की थी। फिर दूसरा बात उन्होंने किया कि गवर्नमेंट का कोई भी प्रोजेक्ट आता है तो जो पर्यावरणविद बड़े बड़े वो हमेशा उसके ऑब्जेक्शन में कुछ ना कुछ पिटीशन डालते हैं। उन्होंने उस पर एक ही स्टेटमेंट दिया है कि आज तक ऐसा कोई गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट नहीं हो जिसके खिलाफ पिटीशन ना आई हो। तो देखिए, ये थोड़ा सा सोचनीय विषय है। उनका भी कहना एक जायज़ था कि भाई मेरे गवर्नमेंट, आप सब लोग डेवलपमेंट की बात करते हो, आप पूरी दुनिया से कम्पीट करने की बात करते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने की बात करते हो, आप किसी को भी कंपैरिजन करते हो एक कंट्री से दूसरी कंट्री के, तो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर और जो भी आधुनिक भौतिक सुख सुविधाएं हैं उसी से कम्पीट करते हो। तो अगर एक सरकार को जिम्मेदारी दी गई है तो उसको भी भाई अदर कंट्रीज़ को बीट करने के लिए, उनकी बराबरी करने के लिए तो कुछ न चीज़ें नया क्रिएट करना पड़ेगा और कुछ पुरानी डिस्ट्रॉय करनी पड़ेगी। रही बात पर्यावरण की, तो पर्यावरण को हमेशा मैं भी उसका पक्षधर हूँ कि आपको उसको एक तरह से सेफगार्ड करना होगा। बट अगर हर चीज़, हर एक तरह से कंस्ट्रक्शन के खिलाफ अगर ये कोई ना कोई संस्था खड़ी हो जाएगी, तो फिर आप लोग एक भूटान जैसा अगर आप एक्सपेक्ट करते हो देश, तो अच्छा है, तब अच्छा है, कोई वो नहीं। क्योंकि भूटान एक शांति और सुकून वाली ज़िंदगी है, और उनके पास कोई कंपटीशन नहीं, और सब खुश हैं। तो उस तरह से चाहते हो तो आप लोग उस तरह से बात करो कि हम उस तरह से देश चाहते हैं। लेकिन उसके लिए ऐसा नहीं है कि कुछ गिने चुने लोग अगर बात करेंगे कि नहीं हमें उस तरह का देश चाहिए, तो उनके ऊपर उसके लिए मेजॉरिटी चाहिए। क्योंकि फिर अगली सरकार आएगी तो पता लगा कि अब कुछ लोगों की बात मान के सरकार ने उस तरह से काम करना शुरू कर दिया, तो अगली बार उसकी सरकार नहीं आई, तो अगली सरकार आई तो ऑटोमेटिकली फिर बदल जाएगा। तो अल्टीमेटली आप जो चाहते हो वो ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए उसके लिए मेजॉरिटी चाहिए। तो मेजॉरिटी में अगर लोग अगर कोई भी आप नया डेवलपमेंट के खिलाफ जाते हो, तो उसके लिए आप मेजॉरिटी को अपने साथ में लेके आओ। अगर मेजॉरिटी चाहती है तो हमें लगता है कि कोर्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए। अदरवाइज कोर्ट को ऐसी चीज़ें बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए, वरना हमेशा हर चीज़ें ना कोर्ट और तारीख में ही फंसी रहेंगी, कोई डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। ठीक है। उसके बाद मैंने देखा कि जब इन्होंने चीफ जस्टिस ने इस पर स्टेटमेंट दिया, तो बहुत सारे रिटायर्ड आईएएस ग्रुप, आईएएस और जो भी ब्यूरोक्रेट्स, वो सब चीफ जस्टिस के खिलाफ आ गए और बोलने लगे कि यार ये तो बहुत बायस्ड स्टेटमेंट देते हैं, और कैसे इनका न्याय एक तरह से ये न्याय करते होंगे, न्याय भी इनका बायस्ड होगा। तो आप सोचो कि जब आप सिस्टम में थे, ब्यूरोक्रेट्स थे, आपने ऐसे कुछ सिस्टम को मजबूत करने की कोई वो कोशिश नहीं, क्योंकि तब तक आप मलाई खा रहे थे। और आप आज जब रिटायर हो, जब आपका कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं है आज के डेट में, तो आप विरोध पे खड़े हो गए हो, विरोध पे बैठे हो। अगर आप जैसे आईएएस अधिकारी, ऑफिसर, बड़े बड़े, अगर आप लोग आम जनता के लिए, न्याय के लिए लड़े होते और उनको न्याय दिलाने की, भाई हर आदमी कहीं ना कहीं किसी जिले का डीएम, एसडीएम या व्हाटएवर, तो उसके हाथ में था ना कि हर आदमी को न्याय दिलाना, हर आदमी को उसके अधिकार दिलाना, उस तरह के काम कर सकता था ना। तो ऐसे काम तो बहुत कम, बहुत ही विरले मिलते हैं ऐसे काम। अगर कोई भी जो अधिकारी का काम है वो पूरे भारत में अगर कोई अधिकारी कर देता है ना, तो उसको हमारे देश में उसको नेशनल हीरो माना जाता है। आपका अपना काम कर लिया अपनी ईमानदारी से, तो आपको नेशनल हीरो माना जाता है। वरना करप्शन करते रहो, लूटते रहो, आप अधिकारी तो हो ही। और जब आप रिटायर हो गए तो आप ज्ञान पेलना चालू कर दो, तो सही नहीं है। जब आप सिस्टम में हो तो आप सिस्टम क्लीन करने की कोशिश करो। जब सिस्टम से बाहर हो तो ये आप उल्टे सीधे आरोप और बिना सिर पैर के कि भाई आप बहुत ज़्यादा एक अच्छे पोजीशन से रिटायर होके गए हो, तो ये सब लगाना बंद कर दो। और मेरे हिसाब से चीफ जस्टिस
एक होता है ना, वो भी एक इंसान है। थोड़ी बहुत चीजें जो है आप जो है आपके लिए कन्विंसिंग नहीं हो सकती है, आपके लिए जो है थोड़ी बहुत चीजें जो है मतलब हर आदमी सेटिस्फाइड नहीं हो सकता उनके स्टेटमेंट से, बट स्टेटमेंट उनका गलत नहीं था कि उससे न्याय प्रभावित हो जाए। ये दोनों स्टेटमेंट, चाहे वो कॉकरोच वाला स्टेटमेंट हो, चाहे जो है उन्होंने पर्यावरण पे स्टेटमेंट दिया हो, दोनों स्टेटमेंट ऐसे नहीं थे कि उसका न्याय से कोई इफेक्ट पड़े। तो न्याय के सुधारक, पक्षधर, आप सभी से निवेदन है कि अच्छे अच्छे वकीलों को पकड़िए, जो आम जनजीवन जनता प्रभावित है, उनके लिए न्याय के लिए लड़ाई लड़िए, उनके लिए काम करिए। उससे जो है समाज सुधरेगा, देश सुधरेगा। ठीक है, बाकी आप हर बार जो है जज बदलना, जज आपके हिसाब से फैसले ना दे, फेवर ना करे आपका, तो आप जज बदलते रहोगे ना। आपको क्या है, आपके पास पैसे हैं, आप तो देश भी बदल दोगे। हमारे पास तो बस मिनिमम रिसोर्सेज हैं, या आम जनता के पास मिनिमम जो भी है उनके पास अर्थ है, तो उनको तो यही देश में रहना है। धन्यवाद।